हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप साइट इंजीनियर हो या फिर क्लाइंट हो या फिर अपना घर बनाना चाहते हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो तो ये आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए सीमेंट के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में चॉइस ऑफ सीमेंट का जो डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट डिसीजन मिक्स और वो कौन से सीमेंट का टाइप हो वो डिपेंड करता है उस स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। दोस्तों, आजकल के दिनों में बहुत सारी सिटी में पानी की कमी हो गई है, जिसके कारण अमाउंट ऑफ वाटर कितना यूज़ करना चाहिए फॉर क्यूरिंग और कितना दिनों तक यूज़ करना चाहिए उसमें बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। आप जब भी सीमेंट का सिलेक्ट करें कि कौन से सीमेंट यूज़ करना चाहिए तो ये ध्यान रहे कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसका लोकेशन कहाँ है और साथ में वहाँ क्यूरिंग का फैसिलिटी किस टाइप का अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हाउसिंग सेक्टर जो है सीमेंट का लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया के अंदर, और इंडिया जो है करीब 65% जो है सीमेंट है वो यूज़ करता है, और ये एक तरह से सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाए तो। वैसे तो बहुत तरह के टाइप के सीमेंट होते हैं, बट बेसिकली दो टाइप के सीमेंट होते मैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में। एक ओपीसी और दूसरा पीपीसी। ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये कॉमनली यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस तरह के जो सीमेंट होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइमस्टोन या फिर अदर रॉ मटेरियल जैसे कि जिप्सम हो गया, इन सबको एक पाउडर की तरह मिक्स करने के बाद मिलता है। इस तरह के सीमेंट को प्रेफर किया जाता है अधिकतर फास्ट कंस्ट्रक्शन हो या फिर जहाँ सेटिंग टाइम हम लोग को बहुत कम मिलता हो, वहाँ पे ओपीसी सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इस जो ओपीसी सीमेंट है वो 3 ग्रेड में अवेलेबल होता है, ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। ओपीसी सीमेंट जो होता है 95% स्ट्रेंथ जो है अपना 7 डेज़ के अंदर ही गेन कर लेता है। यदि आपको ओपीसी 33, 43 और 53 के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा एक और वीडियो है जिसके ऊपर हम तीनों के डिफरेंशिएट के बारे में बताएं, वो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे अवेलेबल है। यदि दोनों का रेट के बारे में बात किया जाए तो ओपीसी सीमेंट जो वो थोड़ा कॉस्टली होता है और इसमें श्रिंकेज क्रैक भी होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द हाइड्रेशन। ओपीसी सीमेंट जो होता है मास कंक्रीट के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मास कंक्रीट होता क्या है, ओपीसी सीमेंट जो है मास कंक्रीट के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। मास कंक्रीट यदि आप सोच रहे होता क्या है तो मैं आप लोग को बता दूं, मास कंक्रीट उसको बोलते हैं जहाँ पे रीइंफोर्समेंट बहुत कम यूज होता है, मैक्सिमम कंक्रीट यूज हो, जैसे कि हो गया रोड हो गया, डैम हो गया, ब्रिज, फ्लाईओवर या फिर हाई राइज बिल्डिंग हो गए, तो ये सब आपको मास कंक्रीट में आता है। मास कंक्रीट जो होता है टेंशन में वीक होता है और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। यदि जहाँ रीइंफोर्स कंक्रीट होता है वो टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों में स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके पीछे कारण ये है कि स्टील और कंक्रीट दोनों आपस में एक ग्रिप फॉर्म करता है जो कि स्ट्रॉन्ग बनाता है दोनों टेंशन और कंप्रेशन में ही रीइंफोर्स कंक्रीट में। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो है ओपीसी सीमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिज, फ्लाईओवर में ही यूज होता है, जहाँ पे आपको हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो और फास्ट सेटिंग टाइम भी रिक्वायर्ड हो, तो इनिशियल फास्ट सेटिंग टाइम, तो वहाँ पे आप लोग ओपीसी सीमेंट का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पीपीसी सीमेंट। पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। यह एक तरह कॉम्बिनेशन है पोजुलानिक मटेरियल का। पोजुलानिक मटेरियल जैसे कि हो गया आपको वोल्केनिक ऐश, क्ले, सिलिका फ्यूम्स एंड फ्लाई ऐश, इस तरह के जो मटेरियल है जितना सीमेंट का वेट हो उसके 15 to 35% वेट के हिसाब से उसमें मिक्स करने के बाद, ओपीसी सीमेंट के साथ मिक्स करने के बाद हम लोग को पीपीसी सीमेंट मिल जाता है। मेनली पीपीसी सीमेंट में फ्लाई ऐश जो होता है प्राइमरी यूज किया जाता है। पीपीसी सीमेंट को बनाने के लिए आप लोगों को पोजुलानिक मटेरियल के साथ साथ ओपीसी क्लिंकर और जिप्सम भी उसमें मिलाया जाता है।
मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि पोजुलाना जो है एक आर्टिफिशियल और नेचुरल मटेरियल है जिसमें सिलिका जो है रिएक्टिव फॉर्म में रहता है। पीपीसी जो होता है थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा चीपर होता है कंपेयर टू ओपीसी। तो यदि आपको सस्ता में चाहिए तो कम दाम में तो आप पीपीसी सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको टाइम का कोई सा बॉन्डिंग नहीं है कि कितना टाइम में चाहिए तो फिर भी आप पीपीसी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रेंथ है क्यूरिंग करने के बाद वो थोड़ा टाइम लेता है गेन करने के लिए। मैक्सिमम 90% जो स्ट्रेंथ है वो 15 डेज और आफ्टर 28 डेज़ के बाद 95% स्ट्रेंथ जो ये गेन कर लेता है। ये जो है कोरोसिव रेजिस्टेंस होता है, कोरोशन रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस टू सल्फर अटैक, इसलिए हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, फाउंडेशन या बिल्डिंग जो है सी शोर के नज़दीक है या फिर रिजर्वायर हो गया या मैरीन स्ट्रक्चर हो गया, उस तरह में हम लोग पीपीसी सीमेंट बेसिकली यूज कर सकते हैं। और इसमें श्रिंकेज क्रैक भी जो है वो बहुत कम आता है। श्रिंकेज क्रैक यानी जो मॉइस्चर होता है कंक्रीट में उसमें चेंजेस के कारण जो क्रैक आता है उसको श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। जो कंक्रीट है यदि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, और जो मॉइस्चर को ड्राई हो जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है। उसके कारण जो कंक्रीट में क्रैक आने लगता है तो उसको हम लोग श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। जो आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे कि दीवार में या फिर कहीं भी क्रैक पड़ जा रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि श्रिंकेज क्रैक किसे कहते हैं और यदि आपको कौन सा सीमेंट को प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को दोनों सीमेंट के बारे में बता दिया। तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सीमेंट यूज कर सकते हैं। आपको क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह के प्रॉपर्टी की ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं दोनों सीमेंट के बारे में बता दिया। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आप लोग के लिए और भी बहुत सारे वीडियो ऐसे ही लाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।